हेलो सुपर फ्रेंड्स। सोचो अगर थैनोस और गॉर द गॉड बुशर की आपस में फाइट हो तो कौन जीत सकता है। एक तरफ थैनोस है जो आधा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करके बैलेंस लाना चाहता था, तो दूसरी तरफ गॉर द गॉड बुशर है जो आधे नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के सारे मार्वल गॉड्स को मारना चाहता था। अब इतने ज्यादा एम्बिशियस लोग अगर एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं तो रिजल्ट क्या होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा। अब एक एक करके दोनों की इस फाइट से रिलेवेंट पावर्स देखते हैं और शुरुआत करते हैं गॉर द गॉड बुचर से। वैसे मैं गॉर द गॉड बुचर की ओरिजिन स्टोरी और पावर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, और मैंने जितनी भी सुपर विलेंस ओरिजिन स्टोरीज पढ़ी हैं उनमें से मुझे गॉर का ओरिजिन और उसका विलेन बनने का मोटिवेशन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। शॉर्ट में बता भी देता हूँ यहाँ पर। तो गॉर एक ऐसे प्लेनेट पर पैदा हुआ जहाँ पर बहुत खराब हालात थे, हर तरफ भूखमरी थी, पर उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि गॉड्स पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर काफी अर्ली एज में ही गॉर के माँ बाप मर गए। काफी स्ट्रगल करके गॉर ने सरवाइव किया, शादी की, बच्चे भी हुए, पर उनमें से ज्यादातर मर गए। उसकी वाइफ आरा एक अर्थक्वेक में मारी गई। लास्ट में उसका एक लड़का बचा जो कि भूख से मर गया। अब इतना सब देखने के बाद गॉर ने मान लिया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अगर करते तो उसकी प्रेयर्स कभी न कभी जरूर सुनते। लेकिन गॉर की ये बात उसके प्लेनेट के दूसरे रिलीजियस लोगों को पसंद नहीं आई और गॉर को वहां से निकाल दिया गया। जिसके बाद रेगिस्तान में भटकते भटकते उसे दो गॉड्स बैटल करते हुए दिखे। गॉर शॉक्ड हो गया कि आफ्टर ऑल गॉड एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी उसकी प्रेयर्स किसी ने सुनी नहीं। उसकी हेट को फील करके वहां पर डार्क गॉड की स्वॉर्ड एक जेली की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर गॉर से बॉन्ड कर लेती है। इस मास ऑफ लिविंग डार्कनेस ने गॉर को वेपन दिया ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड, जिसके साथ गॉर ने कसम खाई कि वो सारे गॉड्स को मार देगा जिन्होंने उसकी प्रेयर्स कभी सुनी नहीं। अब ये स्वॉर्ड ऑल ब्लैक प्योर लिविंग डार्कनेस की बनी थी जो सिम्बियोट गॉड नल और एक सेलेस्टियल की डिवाइन पावर्स से मैनिफेस्ट हुई थी, जो गॉड्स को भी मारने में कैपेबल थी। ये स्वॉर्ड केवल काटती ही नहीं है, बल्कि एक बार थॉर को इस स्वॉर्ड से कट लगने पर इसके ब्लैक पार्ट्स थॉर की बॉडी में घुसकर अंदर ही अंदर उसको लगातार कट कर रहे थे। गॉर की ये स्वॉर्ड 1 बिलियन गॉड्स को मार चुकी है। ये ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड ब्लैक होल में सरवाइव कर चुकी है, प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर चुकी है और एक बार एक पावरफुल सन की हीट को भी झेल चुकी है। ये ऑल ब्लैक गॉर से इस तरह से बॉन्डेड है कि गॉर इससे किसी भी तरह के वेपन्स या फिर कंस्ट्रक्ट्स क्रिएट कर सकता है। समझ लो जैसे हेला वेपन्स क्रिएट करती थी, या फिर हमने जैसे कार्नेज और वेनम को देखा हुआ है मूवीज में। कॉमिक्स में गॉड ऑफ थंडर स्टोरी लाइन में गॉर के इस ऑल ब्लैक अटैक ने दो मियोनियर्स को इतना जोर से कैद कर लिया कि मियोनियर्स अपने अपने थॉर्स के पास बुलाने पर भी नहीं जा पा रहे थे। ऑल ब्लैक से गॉर एनहाइलाब्लेट जैसे प्लैनेट क्लीनर लेवल के वेपन्स भी क्रिएट कर चुका है। इसी ऑल ब्लैक से गॉर ब्लैक विजर्कर्स की आर्मी भी क्रिएट कर सकता है। गॉर ने बहुत सारे गॉड से अकेले फाइट की है, यहाँ तक कि गॉड ऑफ थंडर इशू 9 में उसने यंग थॉर, रेगुलर थॉर और ऑल फादर थॉर को एक साथ नॉकआउट कर दिया था। इसी ऑल ब्लैक की वजह से गॉर अरबों सालों से जिंदा है और इसकी वजह से ही गॉर का हीलिंग फैक्टर भी बहुत हाई है। गॉर द गॉड बुचर मास्टर लेवल का टॉर्चरर भी है। उसने एक बार गॉड ऑफ टॉर्चर को भी टॉर्चर किया हुआ है। मतलब ये हर तरह के गॉड्स के पीछे हाथ धोके पड़ा रहता है। बस अगर वीकनेस की बात करें तो गॉर पूरी तरह से अपने सिम्बियोट पर ही सुपर पावर्स के लिए डिपेंड करता है। इसके बिना गॉर एक नॉर्मल क्रीचर है जो हर चीज के लिए गॉड्स को ब्लेम करता रहता है, और उसका इस सिम्बियोट भी गॉड्स के ब्लड पर डिपेंड करता है, जिसके बिना इसकी पावर्स कम होने लगती है। लेकिन गॉर कभी कभी पड़ने नहीं देता है। तो ये तो बात हुई गॉर द गॉड बुचर की। अब थैनोस इन सब में कहाँ स्टैंड करता है ये देखते हैं। थैनोस सैटर्न के टाइटन पर पैदा हुआ इटर्नल्स प्लस डिविएंट जीन का मिक्सचर है, जिसकी वजह से फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये और जीनियस भी है। थैनोस अपने इरादों का पक्का है। कॉमिक्स में औरत का चक्कर और एमसीयू में समाज सेवी बनने के पीछे इतना कस के पड़ गया कि समाज की इच्छा के बिना भी उनकी सेवा करने का ठान लिया और आधा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर डाला, और इसीलिए उसको मैड टाइटन भी कहते हैं। अब थैनोस की पावर्स में मैं कभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को इंक्लूड इसलिए नहीं करता क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स को कोई भी यूज कर सकता है और बहुत से लोग कर भी चुके हैं। लेकिन पूरे यूनिवर्स में घूम घूम कर इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना थैनोस की स्मार्टनेस और बहादुरी दोनों शो करते हैं। थैनोस के पास टेलीपैथी और एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी सुपर पावर्स भी हैं, जिसके दम पर वो मार्वल यूनिवर्स के हैवी हिटर्स थॉर और हल्क जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है। अब थैनोस मार्वल यूनिवर्स का बहुत ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है, जिस वजह से उसकी सारी पावर्स एक वीडियो में इंक्लूड करना तो पॉसिबल है ही नहीं। और वैसे भी मैंने थैनोस के ऊपर कई सारे शोडाउन्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जिनमें लगभग उसकी सारी पावर्स कवर कर चुका हूं। तो आज के वीडियो में सीधे गॉर वर्सेस थैनोस के कंपैरिजन पर आते हैं। दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, जिनके मोटिव्स भी लगभग सेम हैं। अब ऐसे में विनर डिसाइड करने के लिए कुछ कॉमन ओपोनेंट्स के अगेंस्ट इनकी फाइट्स के रिजल्ट्स को कंसीडर करते हैं। नॉर्मल थॉर को कुछ मौकों पर थैनोस भी हरा चुका है और गॉर द गॉड बुचर भी हरा चुका है। इसके अलावा कॉमिक्स में थैनोस और ओडिन की एक फेमस फाइट हुई थी, जहां थैनोस ने ओडिन को काफी कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन ओडिन ने थैनोस को बहुत बुरी तरह से हराया। तो ओडिन काफी पावरफुल एसगार्डियन है। दूसरी तरफ गॉर ने एक बार एक फाइट में 3 थॉर्स
यंग थॉर, रेगुलर एवेंजर्स थॉर और ऑल फादर थॉर, इन तीनों को एक साथ नॉकआउट कर दिया था। तो ऑल फादर थॉर, जो कि अगर ओडिन जितना नहीं तो कम से कम ओडिन के आसपास पावरफुल तो है ही, और गॉर ने उसके साथ साथ 2 और थॉर्स को सिंगल फाइट में एक साथ नॉकआउट कर डाला। तो इसीलिए मेरा मानना है कि गॉर द गॉड बुशर अपनी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड के साथ थैनोस से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर थैनोस ने आधा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय किया है तो गॉर ने भी 1 बिलियन गॉड्स को मारा है। गॉर इतना पावरफुल है कि वो प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स को भी अपने ऑल ब्लैक से नेक्रोवर्स में बदलने में कैपेबल है। बस चीज ये है कि गॉर की स्टोरीज थॉर तक लिमिटेड है, जबकि थैनोस काफी पॉपुलर है, मार्वल की बहुत सी स्टोरी लाइन में घुसा रहता है, इसीलिए थैनोस के चर्चे ज्यादा हैं और उसकी ज्यादा पावर्स भी देखने को मिली हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे अकॉर्डिंग गॉर द गॉड बुचर के चांसेस ज्यादा हैं ये शोडाउन जीतने के। तो ये था गॉर पर मेरा पहला शोडाउन। अब और किस कैरेक्टर के साथ गॉर की फाइट देखना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो इस नीले बर्फीले चैनल को, और अगर मन हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, आजकल वहां पर भी एक्टिव हूँ। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहो, खुश रहो और ब्लू एस्पेयर के दूसरे वीडियोस भी देखते रहो।